नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 6 के लिए हम एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हम 14 चैप्टर मैथ के कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 15वां चैप्टर है जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया को क्या कहते हैं? एरिया को क्षेत्र या क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्र तथा परिमाप इसका नाम हो गया। तो जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो किसकी? एरिया की। एरिया क्या होता है, ठीक है। तो एरिया एरिया होता है क्षेत्र। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? क्षेत्र, ठीक है। तो द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द टोटल स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट। एक समतल आकृति, प्लेन फिगर यानी एक समतल आकृति का क्षेत्रफल उसकी सीमा से घिरा कुल स्थान क्या होगा? क्षेत्र होगा। इसे हमेशा वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे वर्ग इकाई में, ऐसे मीटर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है? पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है? इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंड द प्लेन फिगर इज नोन एज पैरामीटर ऑफ डेट प्लेन फिगर। एक समतल आकृति के चारों ओर की सीमा की लंबाई का योग उस समतल आकृति की परिधि के रूप में जाना जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और इसके बाद बात आती है किसकी? आयत की, यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहेंगे हम आयत। तो आयत क्या होता है? आयत होता है दोस्तों यह विपरीत भुजाओं वाली चार भुजाओं वाली वंद आकृति है। देखिए ये वाली, ठीक है। और इसका जो कोण होता है प्रत्येक कितने का होता है? 90 अंश का होता है। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी कितने के हैं? 90-90 अंश के हैं, ठीक है। और भुजा क्या है इसकी? भुजा ए है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल। एरिया माने क्या होता है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई। और अगर चौड़ाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या जानेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी पैरामीटर माने क्या होता है हमारा? परिमाप। परिमाप यानी आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आपको पता ही है कि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती हैं। ऐसे होता है आयत। ये हो गई ए और ये हो गई बी। तो क्या करेंगे? ए और बी दोनों को, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 गुणा ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो डायगोनल माने मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है? विकर्ण। तो ये होगा हमारे आयत के विकर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे आपको पता ही है कि लंबाई क्या मानी थी हमने? ए, और चौड़ाई क्या मानी थी? बी। और ये आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अंडर रूट में लंबाई जो है उसका वर्ग और चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो एक चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो। और आयत में क्या था? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर थी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी सी और सी बी बराबर
BA। ठीक है, यानी इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या जानेंगे, इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर है हमारी, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। तो क्या करेंगे, इसमें भुजा गुणा भुजा होता है इसका वर्ग। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके परिमाप की बात, यानी वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, भाई ये हमारा वर्ग है कोई, इसके भुजा एक ए ये है और सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो कितना हो गया, ये 4a हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 गुणा a, यानी एक साइड ले ली और उसमें 4 की गुणा कर ली, क्योंकि इसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, यानी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा, कोई सी भी एक भुजा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, √2a। ये ए क्या है यहाँ, ए भुजा है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे, सभी को समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण द्विभुज। ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा कर्ण, ये क्या है हमारा, सॉरी विकर्ण, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आधार, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कोण हमारा कितने का हो गया, 90 अंश का। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइट। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 400 मीटर और ब्रीथ इसकी कितनी है, 265 मीटर, देन फाइंड द एरिया, यानी इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, रेक्टेंगल माने क्या हो गया, आयत, और लेंथ माने लंबाई, एक आयत की लंबाई कितनी है, 400 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 265 मीटर। ठीक है, और आपको पता ही है कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ ब्रीथ। ठीक है, तो 400 गुणा 265, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, और मैंने बताया था ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 20 मीटर और ब्रीथ कितनी है इसकी, 18 मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। अब की बार क्या पूछा गया हमसे कि परिमाप कितना है इसका, परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करना है हमें इसका, तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, जब भी आयत का परिमाप पूछे तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 18, 20 और 18 38, तो 2 गुणा 38 कितना हो गया, 76 मीटर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 400 मीटर एंड 250 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, कितनी है, 400 और 250। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या, लंबाई, और ये हमारी चौड़ाई। ठीक है,
तो इसका क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान है, आयत के क्षेत्रफल का वो लगेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 400 और चौड़ाई कितनी है इसकी 250। तो कितना हो गया 25 चौके 100। और कितनी जीरो हैं पीछे, 3 जीरो हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1,00,000 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर 250 मीटर एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। पैरामीटर पूछ रहा है ना, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर और चौड़ाई कितनी है 200 मीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 250 और चौड़ाई कितनी है 200, ठीक है। कितना हो गया 450, 2 गुणा 450 बराबर कितना हो गया हमारा 900 मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्या कह रहा है कि क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग की एक भुजा कितनी है 24 मीटर है, तो अन्य कितनी होंगी, अन्य भी 24 ही होंगी, क्योंकि बताया था कि चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। 24 मीटर और ये भी 24 मीटर होगी। इन्हें ऐसे भी मान सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है मानने की। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है हमारी 24, तो 24 गुणा 24 कितना हो गया 576, और ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 25 मीटर, ठीक है। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी है 25 मीटर है, तो अन्य भी 25-25 की होंगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये कह रही है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यानी एक वर्ग की भुजा 25 मीटर है वर्ग का, हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्ग का विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा क्या होता है भुजा। तो भुजा कितनी है हमारी 25 मीटर है, तो √2 गुणा 25, तो उत्तर क्या हो गया हमारा 25√2। ये किस में होता है, मीटर में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 200 मीटर इफ द ब्रीथ ऑफ द रूम इज 14 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। तो क्या ज्ञात करवाए इसमें, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, यानी ये कह रहा है एक आयताकार कमरे का, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, एक आयताकार कमरे का परिमाप कितना है 200 मीटर है। यदि कमरे की चौड़ाई 40 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए कमरे की लंबाई मान लीजिए x, लंबाई कितनी मान ली हमने x, कमरे की लंबाई हमने x मान ली, और परिमाप का फॉर्मूला लगाइए इसमें, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है।
परिमाप जबकि हमें दिया हुआ कितना है 200, तो इसे 200 के बराबर रख लीजिए। और 2 लंबाई कितनी मानी थी हमने x, और चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है 40। तो ये कितना हो जाएगा 200 का तो 200 ही रहेगा, और ये हो गया 2x और प्लस 40 दूनी 80। तो 200 में से 80 गई 120, 120 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 60। ठीक है, यानी चौड़ाई आ गई हमारी, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी जो हमें दी हुई है 40 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई हमारी 60 मीटर। ठीक है, मीटर में ये। अब क्या पूछा है हमसे, अब पूछा है हमसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 60 गुणा 40 कितना हो गया 2400 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसका आधार कितना है 28 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इसमें लगाना हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई गुणा 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमें कितना पहले से दे रखा है 40, तो इसे 40 के बराबर रख लेंगे। तो 40 बराबर 1/2, आधार कितने के बराबर है 28 सेंटीमीटर के, तो रख लिया यहाँ से। और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई को हम h से डिनोट कर लेते हैं। तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40/2 से कितनी बार कट जाएंगे 14 बार, तो 40/14 हो गया। और ज़्यादा काटेंगे तो 20/7 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये हमारा 7 दूनी 14, यानी 2 सही 6/7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रेक्टेंगुलर रूम एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर if the room is 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछ रहा है यदि कमरा 20 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, तो एक आयताकार कमरे में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का कितना पैसा लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है कमरा। तो कितना हो गया 20 गुणा 30, 20 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 30, तो ये हो गया हमारा 600 स्क्वायर मीटर, 600 स्क्वायर मीटर। और यहाँ कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर बराबर, 1 स्क्वायर मीटर कितने रुपए लगते हैं 2 रुपये, तो 600 के कितने लगेंगे 600 के लगेंगे x, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 के 2 तो 600 के, तो ऑटोमेटिक कितने हो गए 1200 हो गए। बाकी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर 2 गुणा 600 बटे 1, तो कितना हो गया 1200। ठीक है, कितने लगेंगे 1200 रुपये लगेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ
इफ द एरिया ऑफ रूम इज 2400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की कितनी है, 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, यदि कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 2400 मीटर वर्ग है या वर्ग मीटर है, कमरे की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो कमरे की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कमरे की लंबाई ज्ञात, देखिए मान लो लंबाई मान ली हमने x, लंबाई बराबर कितनी मान ली हमने x, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 2/3 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x/3, दोनों मीटर में है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमें दे भी रखा है कितना है, 2400 वर्ग मीटर है, और ये कितनी है, लंबाई कितनी थी x, और चौड़ाई कितनी है, 2x/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2400 बराबर 2x² बटे 3। 2400 में 3 की गुणा कर लेंगे, 2400 गुणा 3 बराबर 2x²। तो कितना हो गया ये हमारा, 2 से काट लेंगे 12 बार, कितना हो गया, 1200, 12×3 = 36, यानी x² बराबर 3600, और 36 किसका है, 60 का, x बराबर 60। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, 60 मीटर आ गई, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश वांट्स टू एक्सचेंज हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट विद ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 84 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 144 मीटर, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, दिनेश अपना आयताकार जो प्लॉट है उसको बदलना चाहता है, कैसे प्लॉट से, जो वर्गाकार है और जिसकी एक भुजा कितनी है, 84 मीटर है, और कह रहा है कि आयताकार जो मैदान है यानी भूखंड है, कुछ भी मान सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 144 मीटर दे रखी है, और ज्ञात क्या करवा रहा है, उसी भूखंड की, आयताकार जो भूखंड है उसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लें कि जो वर्गाकार प्लॉट था उसका, उसकी भुजा कितनी थी, यानी वर्गाकार प्लॉट की भुजा बराबर कितनी होगी हमारी, 84 मीटर होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसकी भुजा लिख ली। अब क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, और आयताकार मैदान जो है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 144। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की लंबाई 144 मीटर। तो प्लॉट का क्षेत्रफल हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा वर्गाकार, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आयताकार, आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल के बराबर। और वर्गाकार क्षेत्र, जो वर्गाकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और यहां हमें क्या दे रखा है, एक साइड कितनी है हमारी, 84,
सभी भुजा बराबर होती हैं वर्ग की, तो 84 गुणा 84 हो जाएगा। और लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 144। आयत वाले की लंबाई दे रखी है हमें 144, और ज्ञात क्या करना है हमें? चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कितना हो जाएगा? 84 गुणा 84 बटे 144। काटपीट आप स्वयं कर लें, उत्तर आएगा 49 मीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 consecutive numbers expressed in centimeters. What can be the area of such a triangle? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, भाई राइट एंगल समकोण हो गया, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यक्त की गई हैं जो लगातार 3 संख्याओं के बराबर हैं। ठीक है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखिए, त्रिभुज कैसा है हमारा? समकोण है। ठीक है, और तीनों लगातार पक्षों को क्या करना है? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? भुजा मान लो 3 4 5। ठीक है, और अब क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो सबसे लंबा क्या बड़ा क्या होता है हमारा? विकर्ण होता है। इसको विकर्ण मान के करेंगे पाइथागोरस लगा के। तो 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो कितना हो गया ये हमारा? 5 25, 4 चौक 16 और 3 3 ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 1/2 गुणा, ठीक है, लंबाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 3। तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट इफ द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई की 1/3 है। चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई की 1/3 है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? यदि आयताकार प्लॉट की परिधि कितनी हो? 240 मीटर हो, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है हमें? इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसकी लंबाई ज्ञात। देखिए, तो सबसे पहले इसकी, ये जो आयताकार भूखंड है इसकी चौड़ाई मान लीजिए। इसकी चौड़ाई मान ली हमने कितनी? x मीटर। ठीक है, चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 3x मीटर। ठीक है, लंबाई होगी हमारी 3x मीटर। और परिधि बराबर क्या होता है? बताया था मैंने आपको, परिधि बराबर 2l+b होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना हो गया ये हमारा? 3x और 1x 4x, 4 दूनी 8x। ठीक है, और परिधि कितनी दे रखी है हमें पहले से? भाई पहले से हमें परिधि दी हुई है कितनी? 240 मीटर। तो 240 के बराबर इसको रख दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हो गया हमारा 240/8, यानी 8 तिया 24, 30। तो x बराबर 30। और लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी है? 3x। तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 3 गुणा 30 बराबर कितनी होगी? 90 मीटर होगी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4x + 8। ठीक है,
ये कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना है, 4x+8। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके विकर्ण की क्या ज्ञात करनी है हमें, लंबाई। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे लंबाई, देखिए वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, कितनी होती है, परिमाप बटे 4। तो कितना हो गया ये हमारा, परिमाप हमें दे रखा है 4x+8/4। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, 4x/4 प्लस 8/4। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 से 2 बार चला गया है और 4 से 4 कट गया, तो कितना हो गया, x+2। ठीक है, अब क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है हमें भाई, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। तो भुजा कितनी है हमारी, x+2, x+2 और √2। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ईच इक्वल टू 48 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो इसमें क्या पूछ रहा हमसे, इसमें कह रहा है एक वर्ग और आयत का परिमाप प्रत्येक कितना है, 48 मीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है, 4 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 2l+b, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है हमें, भुजा ए होती है तो 4a हो गया ये हमारा, 2l+b बराबर 4a। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। ठीक है भाई, परिमाप का फॉर्मूला 2l+b होता है और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, और ये कितने के बराबर दिया हुआ हमें, 48 के बराबर दिया हुआ है। तो कितना हो गया, l+b बराबर कितना हो गया हमारा, l+b बराबर हो गया हमारा 48/2, 2 इधर आ जाएगा, तो l+b बराबर कितना हो गया हमारा, 24। ठीक है, और a बराबर कितना है हमारा, 12। a बराबर 12 कैसे हो गया पता है, 4a बराबर, सॉरी 2a बराबर 24, तो a बराबर कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है हमारी, 12, और दूसरी भुजा कितनी है, 12, तो कितना हो गया, 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4 है। दोनों का अंतर दे रखा है ना, 4 के बराबर रख लिया, और यहां से हमने निकाल लिया, ये कितना आया था, 144 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना हो गया, 4। तो एल गुणा बी बराबर कितना हो जाएगा, 144 में से 4 घटा लो, 140 हो गया। ठीक है, तो ये कितने कितने हो गए, एक को 14 मान लो, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इसको 10 मान लीजिए, 14 गुणा 10 बराबर 140। तो पूछा क्या है हमसे, इसमें चौड़ाई पूछिए, तो चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोरिंग ए रूम ऑफ साइज 4 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर विल बी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा हमसे
कि कितना है 4 मीटर गुणा 5 मीटर आकार के एक कमरे के फर्श के लिए 4 गुणा 5 मीटर आकार के एक कमरे के फर्श के लिए आवश्यक 12 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी? कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल देख लिए, कमरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि 4 गुणा 5 वर्ग मीटर है, 4 गुणा 5 वर्ग मीटर है। और वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना है भाई? वर्ग है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 144। तो 20 गुणा 100 गुणा 100 बटे 144। ये किसके लिए है? सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो कितनी हो जाएंगी? इसको काट लेंगे। 1388 टाइल लगेंगी, काट पीट खुद कर लेंगे। 1388 टाइल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एरिया, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? आकृति 15 मीटर का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें भुजा दे रखी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें भुजा देख लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए क्या? बी, सी, डी, ई, एफ, और इसको मान लीजिए, यहाँ मिला दीजिए जी, जब भी तो ये वर्ग बनेगा। ठीक है, और ये 1 और आकृति नंबर 2। ठीक है, और हमें दे रखा है ये भुजा 12 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर है तो बची कुछ ये कितनी होगी? 5 मीटर होगी। ये कितनी होगी हमारी? 5 मीटर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, और ये आगे कितनी है? 8 मीटर, और 15 और 8 कितने होते हैं? 23। तो ये यहाँ तक कितनी होगी? 23 मीटर। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। देखिए, तो डी जी बराबर, डी जी कौन सा है? डी जी बराबर ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी। ठीक है, बाकी इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कर चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। डी जी बराबर ए बी माइनस सी डी, यानी ए बी 12 है, इसमें से सी डी 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ई एफ निकल के आ जाएगा। कितना आ गया ये हमारा? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिगर 1 का। फिगर 1, फिगर 1 कौन सी हमारी? ए बी सी जी, ए बी सी जी, इसका यानी वर्ग का। ठीक है, ये क्या है? ये वर्ग आयत है ये हमारा इसका। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई फिगर 1 का, यानी 15 गुणा 12 कितना हो गया? 180 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे ही फिगर 2 का निकाल लेंगे। फिगर 2 कौन सी है हमारी? डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी, इसका आकृति, दूसरी आकृति का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितनी है? 8, और चौड़ाई कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 40 वर्ग मीटर, 40 वर्ग मीटर। अब पूरी का निकाल देंगे एक बार। पूरी कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ। पूरी का निकालने पे कितना हो जाएगा हमारे? 180। जोड़ दीजिए इन दोनों को, 180 उसका निकल के आया, और 40 दूसरी आकृति का। तो दोनों का कितना हो गया? 200
मीटर स्क्वायर या 200 वर्ग मीटर। अब क्या निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे इसका परिमाप। तो परिमाप कितना होगा, पूरे का ही निकाल लेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो जोड़ लेंगे इनको, सभी भुजाओं को, 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस ये कितना है, 15 और 8 ये है, 15 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 70 मीटर। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देख लें। और क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।